क्या है? काट पड़ा हुआ है और ये सूख रहा है, तो शरीर को क्रश करना, इसका नाम है काय संलेखना। और कसायों को क्रश करना, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कसाय संलेखना। काय संलेखना करना सरल है, पर कसाय संलेखना करना बहुत बहुत कठिन है। भैया ध्यान रख के चलना, जो आटे की पंजीरी बनती ना, पंजीरी, कसार क्या बोलते उसके लिए, है ना, जो घी में डाल करके आटे को सेंकते हैं और फिर उसमें शक्कर मिला करके खाते, भी हम तो पंजीरी बोलते हैं। मातर, हाँ जो भी हो समझ जाओ। जो कसार रहता है उसके लिए अकेला नहीं खाया जाता है, ऐसा खाओगे तो गले में क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा और फंदा लग जाएगा। जब वो खाओ तो उसके ऊपर दूध पिया जाता है, या ककड़ी के साथ या केला के साथ, अकेले नहीं खाया जाता। जैसे वो कसार रूखा होता है, कषाय, कषार और कषाय, कसाय और ऐसी कसाय भी रूखी होती। एक हट्टा कट्टा आदमी था हमारे सड़क जैसा, अच्छा हट्टा कट्टा मस्त था। महाराज के पास गए, बोले महाराज दीक्षा दे दो, महाराज दीक्षा दे दो। तो उस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता था, बहुत गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा कि गुस्सा तो नाक पर रखा रहता था, बिल्कुल हमेशा लाल तमतमाता रहता था, लाल पीला बिल्कुल क्रोध में। घर में देखो जहां भी, बोले महाराज जी दीक्षा दे दो। तो मालूम महाराज जी ने क्या कहा? पतली करके आओ। क्या बोलो ना? पतली करके आओ। ठीक है, गए, एक टाइम भोजन करना चालू कर दिया, तो शरीर जाड़ा था वो थोड़ा सा क्या हो गया, अब आए, बोले महाराज जी दीक्षा दे दो। तो फिर महाराज जी ने बोला पतली करके आओ। ठीक है, फिर गए, तो अब उपवास चालू कर दिए अष्टमी चतुर्दशी को, तो होते होते और क्या हो गए, कमजोर हो गए। फिर आए, बोले महाराज जी दीक्षा दे दो। तो महाराज जी फिर बोले, बोलो ना। तो उसने फिर बोला, बोले महाराज जी इतनी पतली तो हो गई, अब कितना पतली करना, अब कितनी पतली करना है, पतली करके आओ। फिर गया, तो फिर एक दिन हार, एक दिन उपवास, एक दिन हार, एक दिन उपवास, 6 रसों का त्याग, तो और बिल्कुल क्या हो गया, और बिल्कुल पतला हो गया, थोड़ी सी कमजोरी आई। फिर गए, बोले महाराज जी दीक्षा दे दो। तो महाराज जी फिर बोले, बोलो ना कोई मोटी पतली, पतली करके आओ। तो फिर अब फिर गया, बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल ऐसा टेंटैया, बिल्कुल खाकड़े का साड़ू, बिल्कुल ऐसा पतला दुबला हो गया। बोले महाराज जी दीक्षा दे दो। तो महाराज जी बोले, बोलो ना महाराज जी, हंस के बोलो, दुखी क्यों हो, कोई उधारी थोड़ी मांग रहा हो, पतली पतली करके आओ। जैसे ही इतना जोर से गुस्सा आया, इतना जोर से गुस्सा आया, मुझे मारना चाहता है क्या, इतना तो पतला कर दिया, और कितना पतला, अब तो जाऊंगा तो लौट के ही नहीं आऊंगा। इतना चिल्लाया महाराज को, इतना चिल्लाया, जो अंटे संटाया तो बक दिया। अब बक दिया तो भी महाराज जी मुस्कुरा के बोले पतली करके आओ। बोलो पतली, मैं नहीं सुनूंगा, आपको नहीं देना, बोलो आपको नहीं देना, आप मना कर दो। पर तुम तो मेरे प्राण ले, इतनी पतली तो हो गई, अब कितना पतला करना। पहले देखो 2 हाथों में हाथ नहीं आता, देखो अब पूरे हाथ में क्या हो गया, हाथ पूरा का पूरा घूमने लगा है, हड्डी हड्डी देखने लगी है। पतली करके आओ। महाराज क्या बोल रहे, बोलो मणिलाल जी, पतली पतली करके आओ। तो अब वो समझ नहीं पाया, तो उसने क्या बोला, बोले महाराज जी ये बताओ, ये पतली पतली है क्या, बोलो ना ये, हाँ तो ना ये नमो सिद्धार्थ की साइज का आदमी मिल गया। पर भैया ये ध्यान रख के चलना, संलेखना के समय पतली करके आओ। अब उसने पूछा, अंत में वो जाने लगा, तो किसी ने कहा पूछो तो क्या पतली करना है। तो हाथ जोड़ के पूछता, बोले महाराज जी क्या पतली करना है। बोले उस दिन क्यों नहीं पूछा, क्या बोला,
उस दिन क्यों नहीं पूछा? आज पूछने आया कि शरीर एक काया पतली करके आओ, तुम्हें गुस्सा बहुत आती है, इस कसाय को पतली करके आओ। बोले महाराज जी उस दिन क्यों नहीं बताया? महाराज ने कहा बताने का ठेका लिया क्या? तुमने पूछा? तुमने पूछा नहीं, और तुम बिना पूछे महाराज कभी बोलते नहीं है। तुमने पूछा नहीं, कसाय पतली करना थी, काया पतली नहीं करना थी। महाराज बहु भूल थई गई, बहु भूत थल गई है ना। तो महाराज अब बोले जाओ मोटी करके आओ। जितनी कसाय कम होगी दीक्षा का, उतना तुझे क्या होगा? आनंद आएगा। और शरीर भर गया और फिर दीक्षा ली। अब कभी कसाय नहीं करना। कसाय को जीतना बहुत बड़ी विशेषता है। और अनुकूलता में बोलो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आती है। बोलो 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 फटाफट बोलो, समय खराब मत करो, कीमती समय है। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। मुझे क्यों आएगा तुम्हारे लिए गुस्सा? अनुकूलता में तो कभी भी किसी को गुस्सा नहीं आता है। प्रतिकूलता पर भी क्रोध ना आए तब माना जाएगा कि तुम्हें गुस्सा। प्रतिकूलता पर भी तुम नहीं बिगड़ना, प्रतिकूलता में भी तुम अनुकूलता बना करके रखना। यही कसाय विजय है। यही कसाय विजय है कि प्रतिकूलता में भी कोई बात नहीं, कह दिया कह देने दो। इतनी समता भाव, जब तुम घर में 4 लोगों के साथ तुम्हारी नहीं पड़ रही, 4 लोगों के साथ तुम नहीं रह पा रहे हो, तो सोचो तुम चतुर्विध संघ में कैसे रह पाओगे। और मैं तो एक ही प्रार्थना करता आप सभी से, क्योंकि पारसोला में दीक्षार्थी बहुत हैं, बहुत सारे दीक्षार्थी नरियल लेके घूम रहे, पर अभी उनकी काल लब्धि नहीं आई है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि काल आएगा पर उपलब्धि नहीं होगी। काल आएगा पर हैं बहुत सारे दीक्षार्थी। भैया ध्यान रख करके चलना। पहले अपने घर वालों के साथ में रह करके देख लेना, अपने परिवार के साथ मिल करके देख लेना, बहुओं की 4 बातें सुन करके देख लेना, क्योंकि तुम्हें समाज में रहना है। पूर्णता समता आज इस घर में, कल उस घर में, कोई बात नहीं। जो मिला उसे शांति से क्या करना, जो नहीं मिला उसका हमको गम नहीं है। बोलो ना, जो नहीं मिला उसका हमको, हे मित्र, जो नहीं मिला उसका हमको गम नहीं है। और जो मिला वो किसी से, जो मिला वो किसी से, जो नहीं मिला उसका पश्चाताप मत करो। क्या? जो नहीं मिला उसका पश्चाताप मत करो। जो छूट गया उसकी माला मत जपो। जो शेष रह गया उसका लाभ ले लो, उसका लाभ ले लो ना। उसके पश्चाताप में ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, ये भी चला जाएगा और कुछ भी हाथ में नहीं रह जाएगा। और बाद में क्या करेगा, बाद में पछताएगा। अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुन गई। बोलो, अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुन गई खेत। जब सब पूरा खेत खाली हो गया, अब पछताने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इस शरीर को सुखाने के पहले कसायों को सुखाओ, क्रोध का भाव करो, निर्मलता रखो, सम्यक्त को स्वीकार करो, है ना। ये जो हमारी जिंदगी का एक एक समय निकल रहा, मैं बिल्कुल आपको आगम की साक्षी में कहता हूं, ये वक्त लौट करके नहीं आएगा। गया ये समय लौट करके नहीं आने। जो समय निकल गया वो लौट करके आने वाला नहीं है। अब पश्चाताप क्यों कर रहे हैं? अब पश्चाताप करने से कोई भी फायदा नहीं है। बस जो बचा है उसका क्या कर लो, उसका क्या करना, एक दांत को नहीं रोना, 31 है उसका क्या कर लो, लाभ ले लो। जो बेटा तुम्हारा चला गया है उसके लिए मत रो, जो तुम्हारे घर में है उसका क्या करो, उसका सदुपयोग करो, उसका क्या करो, उसका सदुपयोग करो। ये शरीर है, जितना समय बचा पंच नमस्कार मंत्र का क्या करो, स्मरण करो। ऐसे क्रम से काय और कषाय आहार का क्या करना, त्याग करना। और धीरे धीरे अभी से अभ्यास करो। कोई रविवार को नमक नहीं खाता, कोई मंगलवार को मीठा नहीं खाता। कई कहते
मीठा के बिना तो काम नहीं चले, वो तो चाहिए ही चाहिए। बोलो पंडित साहब, मीठा तो चाहिए ही चाहिए। किसी भी चीज के आदती मत बनो, किसी भी चीज के। और मैं एक बात बोलता कि जिस वस्तु का त्याग कर दिया है, बोलो, जिस वस्तु का त्याग कर दिया है उसका नाम भी नहीं लेना। जिस वस्तु का त्याग कर दिया उसके नाम लेने में भी दोष लगता है, क्योंकि नाम लेने से खाने की क्या हो सकती है, इच्छा हो सकती। छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। समाधि के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, और ये जीवन गुरु के चरणों में छोड़ना ही पड़ेगा, उनके चरणों में अर्पित करना ही पड़ेगा, समर्पित करना ही पड़ेगा। गुरु के बिना कभी भी समाधि की प्राप्ति नहीं होती। और ये ध्यान रख के चलना, समाधि के समय कौन से मुनिराज का समागम होगा क्या मालूम। जिसका सोचा भी नहीं था और वो गुरु क्या हो गए, वो मुनिराज आ गए, तो अब क्या करोगे, क्या समाधि नहीं करोगे उनके सामने। भैया उस समय राग देश के कफन उतारना पड़ेंगे, और जो तुम्हारे सामने होगा है ना, उसी के चरणों में तुम्हें अपने प्राणों को नमोकार महामंत्र पढ़ते 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 समाधि के समय ऐसी निर्मलता। मैं तो यही सोचता कि लोगों के परिणामों में विशुद्धि क्यों नहीं आती, और सिर्फ छोटी छोटी सी बातों की अपने सम्यक्त्व का नाश करते। मैं एक बात को हमेशा बोलता हूं, मैं प्रति समय इस चीज का एहसास करता कि मैं दिगंबर मुनि हूं। बिल्कुल आप एक एक समय, क्योंकि आप मेरे से अपरिचित नहीं हैं, कोई भी अपरिचित नहीं है। प्रति समय मुझे भान है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, है ना, मैं क्या सोच रहा हूं। मैं ये बोल रहा तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। भैया मैं सब समझता हूं, लेकिन कर्म के सामने किसी की चलती नहीं है। और एक ही सूत्र अपना सबसे अच्छा निर्मल भाव, जो व्यक्ति करेगा वो व्यक्ति भरेगा। बस जो व्यक्ति करेगा वो व्यक्ति भरेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कर्म के सामने रिश्वत नहीं चलती है, कर्म के सामने रिश्वत नहीं चलती है। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, बोलो ऊपर वाला। नीचे वाले को ऊपर का नहीं दिखता है, पर ऊपर वाले को नीचे का सब दिखता है। ऐसी समाधि में आहारम पर्याप्य क्रमशः स्निग्ध विवर्ध एत पानम स्निग्धम च हाप्यत्वा खर पानम पूरेत क्रमशः। क्रम क्रम से वो साधक क्या करता है, इन आहारों का त्याग करता है। आचार्य पूछता है कुछ खाने की इच्छा है, कुछ पीने की इच्छा है। साधक बोलता नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं है। धीरे धीरे इच्छाओं को तजना, धीरे धीरे त्याग करना। 6 प्रकार के रसों में से रसों का त्याग करना। नहीं हमको तो चटपटा चाहिए। कब तक खाते रहोगे भैया, खाते खाते में निकल गई सारी जिंदगी। आप खाते हो तो आपकी हालत वैसी है, हम नहीं खाते तो आपसे भी टकटकी रहती। तो क्या बोलते, आप महाराज जी हो, हम श्रावक हैं, शाम को नहीं मिले तो सवेरे लटक जाते हैं, पूजा भी नहीं करते हैं, दर्शन करके भागी जाए और थोड़ा अर्घ्य चढ़ा के फिर आकर के अब विधान मार के बैठो। भैया ध्यान रख के चलना, नाश्ता करके भोजन करके कभी आहार नहीं देना, और नाश्ता करके भोजन करके भगवान का अभिषेक और पूजन दोनों निषिद्ध होते हैं। अभिषेक भी भगवान का भोजन करके पानी पी करके, है ना, भगवान का अभिषेक पूजन भोजन पानी करके नहीं किया जाता है। बस आप अपनी मुख की शुद्धि करके आओ। इसी प्रकार से आहार, तुमने आहार कर लिया, भोजन कर लिया, नाश्ता कर लिया, पोहा खाए, कचौड़े, महाराज जी को आहार दे रहे, महाराज जी आहार कर रहे, डकार तुमको, अरे हो आहार हम कर रहे और डकार तुमको आ रही है, क्या बात है। महाराज जी अपनी पेट पूजा करके आया हूं, चल बाहर, खाऊ पियाऊ सागर, क्या नाम, खाऊ पियाऊ सागर, चलो बाहर। ऐसे व्यक्ति नाश्ता करने वाले आहार दान के पात्र नहीं होते हैं। इसी प्रकार से अभिषेक के भी पात्र नहीं होते। हमें निर्मल भावों के साथ ऐसी भावना रखना
कि जिन गुरु, जिन सम्यक, जिन आलय, जिन देव की मुझे शरण मिले, मेरा आदि भी अच्छा हो, मध्य भी अच्छा हो और अंत भी हमारा अच्छा हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं आज के वक्तव्य से विश्रांति लेता हूँ। चलो पंच परमेष्टि भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में ग्रंथ में आचार्य भगवान ने समाधि के आहार के क्रम का विषय बतलाया था कि किस किस प्रकार से जीव आहार का एक क्रम होता है, कैसे कैसे आहार के लिए त्याग करता है, क्योंकि त्याग के बिना समाधि संभव नहीं है, छोड़ना पड़ता है। और जो जितना छोड़ता जाता है वह उतना हल्का होता चला जाता है। मयूर जो होता है तो मयूर की विशेषता यह होती है कि मयूर के पंख कार्तिक के महीने में, कार्तिक मास में बहुत अधिक मात्रा में बड़े बड़े हो जाते हैं। जब वे पंख बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसे समय में वो मयूर आकाश में उड़ नहीं पाता है। वह उड़ नहीं पाता है तो उस अपने पंखों के वजन को वो कम करता है और अपनी चोंच से वह एक पंख को निकाल करके छोड़ देता है। जब वो एक पंख को निकाल के छोड़ देता है तो उसका वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब उसका वजन कम होता है तो वजन कम होने के बाद जैसे वजन समाप्त कम होता है तो वह ऊपर उड़ करके मंदिर के शिखर पर जाकर के बैठता है। मंदिर के शिखर पर बैठता है, छतों पर बैठता है, वृक्षों के ऊपर बैठता है। जो जितना वजनदार होता है वह उतने नीचे को जाता है, और जो हल्का होता है वह हमेशा कहाँ जाता है? वह ऊपर के लिए, हमेशा ऊपर के लिए जाता है। इसलिए साधक काय के साथ साथ कसाय को भी क्या करता है? कम करता है। कसाय का भी वह अभाव करता है, कसाय के लिए नष्ट करता है, कसाय के लिए समाप्त करता है। शरीर को क्षय करने की आवश्यकता नहीं है, शरीर को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर स्वतः ही अपने आप कमजोर हो जाएगा। जो जितना जितना पुराना होता जाता है वह उतना उतना कमजोर होता चला जा। जितना जितना जो पुराना होता है, कपड़ा पुराना होता है वह कमजोर हो जाता है, मकान पुराना होता है वह कमजोर होता है, वृक्ष पुराना होता है वह कमजोर हो जाता है, और शरीर पुराना होता है तो वो अपने आप क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है।